तो नमस्कार दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय माता दी, जय भैरव बाबा, जय आप सभी लोगों की। तो दगड़ियों कैसे हो? सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आशा करता हूँ आप लोग एकदम तंदुरुस्त होंगे। तो सावन माह का महीना चल रहा है, बरसात भी पूरी तरह से पूरी रात भर चल रही है। तो दगड़ियों मैं हूँ उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से, चौखटिया क्षेत्र गेवाड़ घाटी के थोड़ा सा आगे ग्राम सभा खड़गत्या से। तो ग्राम सभा खड़गत्या के सुंदर सा गांव हमारा सुंदरियाल गांव से जस्ट आगे थोड़ा। तो मैं जा रहा हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए। तो दगड़ियों मनन को जा रहा हूँ छोड़ने के लिए स्कूल का। सुबह का टाइम हो रखा है, बहुत ही बढ़िया खुशनुमा मौसम हो रखा है, रात भर पूरी बारिश चली हुई है। तो मनन भी खुश है स्कूल जाने के लिए। और एक हाथ में दूध की थैली रखी है, एक में तुलसी के पौधे रखे हैं एक थैली में। और दगड़ियों ये देखो सुंदर सा वातावरण हो रखा है। देखो इधर साइड में पूरी चादर से ओढ़ी हुई धुंध लगी हुई है। तो बस भी आ गई है, मनन की बस आ गई है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। ये देखो, चलो बेटा बस आ गई। दगड़ियों मैं जा रहा हूँ मनन को छोड़ने के लिए स्कूल को। तो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। कल रात बाघ ने आतंक मचा रखा था गांव में। ये देखो अब लगा हूँ दुकान को रास्ता। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरा ब्लॉग में। ब्लॉग होने वाला है खास। माँ के दर्शन कर लो, जय माता दी। ये हमारा मद्दा का मकान। मद्दा हमारे सुबह सुबह लग जाते हैं गाय की सेवा में। अमरूद भी हो रखे हैं मद्दा के वहाँ। इस बार सब्जी थोड़ा लेट हो रही है। हेलो मद्दा। तो मद्दा भी लगे हैं पूरे जोर जोर पे। बस आ गई है तो मनन दौड़ते हुए जा रहा है। ये देखिए, यहीं पे रख दे बेटा। तो दगड़ियों 2 दिन से आपके लिए ब्लॉग नहीं भेज पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि घर में सारे काम होने के बाद नहीं मिल पाता है समय। तो मैं पहुँच गया हूँ दुकान में। ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है, चारों तरफ चादर सी ढकी हुई, कोहरा लगा हुआ है, खुशनुमा मौसम। बाइक भी चल रही है, काफ़ी लोग आए हैं दुकानों में। और मनन कैसा लग रहा है तेरे को स्कूल जाना? अच्छा लगता है। सुबह कितने बजे उठ जा रहा है आजकल? भाई रात को लेट सोता है ये, और फिर उठ नहीं पाता जल्दी। फिर भी ज़बरदस्ती उठाना पड़ते हैं बच्चों को। हम लोग तो फिर भी लेट उठते थे, आजकल के बच्चे तो जल्दी उठ जाते हैं। तो दगड़ियों मैं हूँ अभी अपने दुकान में। ये यहाँ से बस मिलेगी हमें। तो मनन की बस आ चुकी है अब। ये देखो बस आ गई है, जय हो। तो ये हमारे मथुरीदा सुबह सुबह आ जाते हैं, मिलाते हैं आपको। हेलो सर, ये मथुरीदा है हमारे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो दुकानदार है नहीं यहाँ, कल से आ रहे, पता नहीं कब चले जा रहे। हाँ ठीक है। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल को, काफ़ी सारे बच्चे गए हैं। तो ये देखो अब ये जाएंगे पहले हाट झला कौधार, उसके बाद जाएंगे फिर दिगौस से आगे विजडम कॉन्वेंट स्कूल चौखटिया वाले। तो ये है माँ का दरबार। जय हो, जय माता दी, कृपा बरसाए रखना हमारे भक्तों में। तो काफ़ी सारे लोग भी आ रखे हैं माँ के दर्शन करने के लिए। तो कम से कम 4 गाड़ियाँ यहाँ से हमारे यहाँ से जाती हैं, स्कूल की बसें जाती हैं 4। और मिंटो स्कूल है, बोनाफाइड स्कूल है, विजडम स्कूल है, और एक दिशा पब्लिक स्कूल है। तो अभी एक बस और आ रही है, ये है बोनाफाइड पब्लिक स्कूल की। तो जय हो जय। यहाँ पर हमारा अरे ध्यानदा भी आ गए हमारे, बहुत ही बढ़िया आदमी है हमारे, बहुत ही मस्त खुशनुमा वाले। तो दगड़ियों देखो चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, कितना अच्छा प्यारा सा मौसम हो रहा है। ये देखो सुबह का समय, खुशनुमा मौसम और चाय की चुस्की।
एक बार चाय पी ली है, एक बार फिर जाऊंगा घर को, फिर चाय पीऊँगा तो और होगा काम। तो ये मद्दा की यहाँ पर आमों का बौछार हो रही थी, बंदरों ने सब खा लिए हैं। और इधर ककड़ी के पौधे लगा रखे थे, ये देखो ककड़ी, एक भी ककड़ी नहीं हो रही, खाली फूल दिख रहे हैं। ये देखो ककड़ी। और उधर गठीरे लगा रखे हैं मद्दा ने, बहुत सारे लगे रहते हैं काम धंधे पे। तो दगड़ियों तो बने रहना ब्लॉग में। तो दगड़ियों अब मैं पहुंच गया हूं मनन को छोड़ने के बाद अपनी नदी में, जो घर के नज़दीक में है नदी। तो ये हाल हो रखे हैं नदी के, देखो डेली आ रही है आजकल, बारिश ज़्यादा हो रही है। ये देखो देखो पुल ऐसी लटकी हुई है, तैर रही है पुल। और जो हमने जो पत्थर लगाए थे सब बह गए हैं। ये देखो देखो पानी इतना बहाव अभी है। रात को कम बारिश हो रही है, धीमी बारिश हो रही है, इसलिए नदी उतना नहीं आ रही है। लेकिन परसों तो बहुत बारिश आई थी, बहुत नदी आई थी फिर से। तो ये देखो, तो ये है पुल का ये हाल है। और ये है हमारे राहुल बाबू भी आ गए हैं। आप बहुत दिन बाद दर्शन हो रहे हैं। तो दगड़ियों ये हरे गाढ़ा हाल, ये देखो। तो दगड़ियों आज उत्तराखंड में पंचायती चुनाव का परिणाम भी आने वाला है। तो जैसे ही आएगा हम लोग आपको बताएंगे कि हमारे इधर से कौन जीता है और क्या क्या वो काम करेंगे, आगे बताते रहेंगे आपको ब्लॉग के माध्यम से। तो आशा करता हूँ कि वो जो भी जीते। पहला तो मुद्दा हमारा पुल का है, जो कि पुल हमारा काफ़ी दिन से टूटा हुआ है। वो पुल की वजह से काफ़ी दिन से बच्चों की हरकतें स्कूल की। और देखो दगड़ियों ये किस चीज़ का पौधा होगा, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। मडुआ के साथ में हो रखा है और उधर भी बो रखे हैं, बहुत सारे हो रखे। देखो इनमें इतने प्यारे फूल आ रखे हैं, ये देखो। तो ये है हमारा बगड़ से नज़ारा, जो हमारे घर का नीचे बगड़ है। ये देखो जैसे धुआं लगा होगा उसी तरह से कोहरा लगा हुआ है, चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है। मौसम हो रखा बहुत ही खुशनुमा। तो दगड़ियों मैं आप जा रहा हूँ घर को। मनन को छोड़ने के बाद सबसे प्रथम काम मेरा यही है, मनन को स्कूल छोड़ना, क्योंकि जंगली जानवरों से और नदी की वजह से मुझे साथ में उसका जाना पड़ता है छोड़ने के लिए, डर की वजह से। क्योंकि ये झाड़ियाँ जो हमने परसों काटी थी ये हैं, और ये साइड में अभी झाड़ियाँ बनी हुई हैं। तो सुअर तो डर नहीं रहा बिल्कुल भी, वो दिन में भी आ रहा है। परसों बच्चे जा रहे थे स्कूल के, तो वो है पेड़ जो दिख रहा है आपको यहीं पे बगल में, सुअर दिन में घूम रहा है वहाँ पे। तो बच्चों को भी डर लगती है कहीं अटक ना कर दे। वो सिंगल वाला बना है सुअर, और काफ़ी सारे जो ग्रुप में आ रहे हैं वो सुबह घर के नज़दीक में ही आ जा रहे हैं। तो देखो ये हमारा, ये है ऊपर को रास्ता अगर गाँव का, और इधर है हमारा गांव, जो काफ़ी मैं अपने ब्लॉग में दिखाते रहता हूं। तो दगड़ियों आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोग बहुत ही अच्छा शॉर्ट वीडियो में भी बहुत प्यार दे रहे हैं, और आगे भी आप लोग सब्सक्राइब करना मत छोड़िए, क्योंकि मैं आपको अभी जल्दी से जल्दी कुछ और नया चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। ये है हमारा घर का रास्ता गाँव के लिए। तो दगड़ियों आप लोग सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने शरीर के बारे में सोचा, क्योंकि आपका शरीर फिट रहेगा तो आप भी तंदुरुस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, काम करने को भी मन करेगा। आप लोग फिट नहीं रहेंगे तो आपका भी दिल काम भी करने को मन नहीं करेगा, कुछ भी काम करने को मन नहीं करेगा। तो देखो ये है, देखो सुंदर सा हरियाली छाई हुई है, मडुआ हो रखा है, और ऊपर चू बोलते हैं हमारे यहाँ लाई। ये देखो चू चू, ये चू के पौधे हैं, इनके लड्डू भी होते हैं। ये देखिए बहुत सारे जो घुघुट टिप टिप पे खजामी सारे। तो दगड़ियों ये देखो सूअर का तो मैं रोज़ दिखाते रहता हूँ आप लोगों को, खेती करने के बावजूद इतना
नुकसान कर देता है। चारों तरफ खोद दिए हैं इन्हें। ये देखिए देखिए मानसून, अभी मेरे को लग रहा है फिर बादल आने, बारिश होने वाली है। बादल लगे हुए हैं, चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है। तो दगड़ियों मैं पहुंच गया हूं अपने घर और बंसो मेरा कर रहा है इंतज़ार, कुछ लेके आया होगा दुकान से। हेलो नमस्कार बोलो। नमस्कार, क्या करम से? तो ये डायलॉग इसका के कर्म से मतलब क्या होता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे हो बोलते हैं। कैसे हो? स्वागत है आपका स्वागत है आपका मेरे पापा के ब्लॉग में। पापा के ब्लॉग में। तो मैं आज स्कूल नहीं गए, नहीं गए। अब बंदूक दिखा दो सभी लोगों को। वाह, कौन लाया ये? और घड़ी दिखा दो अपनी। तो बंसू के लिए लाए हैं प्यारा सा घड़ी। वो इसकी डिमांड थी कि मेरे लिए घड़ी लेके आना, और ये बंदूक लेके आए हैं। ये तारदी बुआ ने दिया है इसका। ये देखो, वाह बहुत तगड़ी चलती है। उधर को मारो, देखो बंदरों को। तो एक गाना सुना दो प्लीज, एक गाना सुना दो, डांस करके दिखा दो। कौन कर ले थे जान? अरे हाँ 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 हाँ। कौन कर ले थे जान? तो अभी मैं आया हूँ, चाची भी घास लेके आ गई है। बहुत मेहनत करते हैं पहाड़ों में, सुबह से गए हैं घास लेकर, बहुत दूर से लेके आने हैं। और इधर बात देखिए राधा, ये राधा रानी। बहुत प्यार करती है दोनों, डिम्पी और राधा। आज थोड़ा सा बारिश अभी नहीं हो रखी है, मौसम ऐसा होगा देखो, कहीं धूप कहीं हल्की सी छाँव। और अब इनके लिए धुआं भी लगाना पड़ेगा थोड़ी देर में, क्योंकि मक्खियाँ बहुत हो रखी हैं अभी। तो अभी मैं जा रहा हूँ ताऊ जी से मिलने के लिए। कि कल रात चोरों ने देखो कितना रास्ता भी खोद दिया उन्होंने, देखो बहुत परेशानी हो गई है पहाड़ों में। ये देखिए, ये घर के नज़दीक पे ही है, जस्ट घर है इसके नज़दीक पे ही। ताऊ जी भी परेशान हैं। ये देखो, ये है घर का रास्ता। आज सुबह से बोल भी नहीं रहे हैं, काफ़ी नाखुश हैं, क्योंकि बहुत मेहनत की थी ताऊ जी ने। मिर्ची के पेड़ लगाए थे। और ये देखो, ये है हमारा ताऊ जी का मकान, जो मैंने पहले ब्लॉग में भी दिखाया था। और ये देखो मिर्ची के पेड़ पूरे तोड़ के लिए आए। हाँ, तो ताऊ जी बेरात को तो खनगो बता दियो सही सही, को तो बहरहाल को तो परेशान करे है, दिन भर बांधुल करे है। बहुत परेशान हो गए। तो इतना अभी देखो, ये लाल नहीं हो रही मिर्ची, हरी मिर्ची देखो कितना नुकसान कर दिया पेड़ों का। ये सारे पेड़ ये जड़ से लेके सब खोद दिए हैं उन्होंने। ये देखो कितने मिर्ची उन्होंने अभी खाने के लिए निकाल दिए हैं, क्या करें, शोर ने ऐसे हाल कर रखे हैं। ये ऊपर जाइए बारम्बार। कब तो परेशान करो, वो बताओ तो सही, कुछ तो बताओ कि अरे मैं ऊपर से आया था, मटुआ हाँ खाद के सब वो बर्बाद कर रखा है। हाँ, दिन में कौन परेशान कर रहा है? दिन में बंदर परेशान कर दे रहे हैं। बताओ। खाने नहीं दे रहे। सुबह 6 बजे शाम तक 6 बजे तक ड्यूटी लगी हमारी। तो परमानेंट एक बंदे की ड्यूटी है, 2 जने कुल हैं घर में, लेकिन नुकसान इतना कर दिया है कि पूछो मत। तो ताऊ जी बोले हैं थोड़ा हमारा खेत का भी। दोस्तों मैं इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि अभी पंचायती चुनाव के आज जो भी है यहाँ से चुनाव का परिणाम निकलने वाला है थोड़ी देर बाद। और इन्होंने भी वोट दे रखा है, ये इन्होंने भी नेता लोगों से कुछ बोल रखा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा, ये गांव में जो हम लोग रह रहे हैं कुछ ही लोग हैं, तो तुम लोग जो है नेता लोग अर्ची बेपुर उन्हों कुछ कसो कि मतलब यह बानू का बरहा बारम के कला कहें ये नेता लोग आई बेपुर जो यूँ वोट मांगे हैं। अरे चेकनियो खाली चेक नहीं करो, करो करो वो कन्या सब करो, बाद में करो कन्या, कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, 5-5 साल निकाल दे में इसके। अपना टाइम पास कर रहे हो, हमारा अपना मतलब हाजिर कर रहे हो। बताओ, गाँव में घूम, बना जा रहे हैं। हाँ फिर 5 साल तक फिर अत्तपत्ति नहीं 5 है। साल तक इन लोगों का आता पता नहीं है। तो हम लोग वैसे वैसे रहे। देखो कितना दुखी हैं लोग, सब लोग। तो ये है दगड़ी, इसको बताने ये क्या चीज़ है। ये पहाड़ी चीज़ है, दाल भी बनती है इसके, डुबके भी बनते हैं।
ये ताऊजी ने अपने घर में उगाए थे ये पेड़, ये देखो। तो दगड़ियों ये देखो, मैं आपको कंटिन्यू ये सुअर के बारे में, लोग भी बोल रहे होंगे कि इतना सुअर के बारे में क्यों दिखाते हो, क्योंकि हम लोगों ने इतने, देखो ये मैंने मिर्च का पेड़ एक ब्लॉग में दिखाया था, कितनी अच्छी अच्छी मिर्ची लग गई थी। तो वो ब्लॉग के आप देखो, अब ये कल रात इतना खोद गया कि कुछ पूछो मत। ये देखो पूरे मिर्ची के पेड़ देखो ये कैसे बर्बाद कर दिए, देखो कितनी मेहनत की होगी इन्होंने, ताऊ जी ने, ताई जी ने। ये देखो अभी दिखाता हूँ, ये मडुआ के खेत हैं रामदा के, ये सारे खेत देखो ऐसा कर दिए हैं, खोद दिए हैं मडुआ देखो। और देखो इतना दलिद्र पता नहीं कहाँ से आया है, इतना बेकार ऐसा जीव आ रखा है ये पहाड़ों में, आतंक मचा दिया इसने। कहीं से कोई मारने वाला नहीं है इसको, जंगली जानवर को। ये है कि ताई जी सुबह से परेशान हो रखे। ताई जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार क्या तू परेशान है तुम? आप भ्यारा मनल हसम सा क्या करे पा ये। तो ताई जी तो कतु दिन आए रोज आम भगसो? रोज रोज होयो। आप देखो इन्होंने कतु परेशानी के भुगतने ले में पानी धर कसी भुगती कस नहीं भुगती मिजी गोड़ाई में लागन हेल कतु रोप लगाण में लाग महन बची मरते के दी बुतन होय पौ हाय पाजर में पा धर पांच तीन तार फल में हाथल नहीं है तू। और हाथ हला उठ कतु बखर हाथ हला उठसा तुम क्या कंदर में जानी है का ताऊजी उठनी है खान मैं उठनी है। आप बताओ। तो देखो इतनी परेशानी है पहाड़ों में। तो ब्लॉग के माध्यम से मैं आप लोगों को इसलिए दिखाता हूँ कि पहाड़ के जीवन, जो लोग बोलते हैं कि पहाड़ों के जीवन में बहुत चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें सब्जियां होती हैं। तो देखो अब हम लोग इतने मेहनत करने के बाद हमें ये चीज़ें मिल रही हैं, देखो दगड़ियों। अब ऐसे में किसका मन करेगा पहाड़ों में रहने के लिए? इसीलिए तो पलायन हो रहा है पहाड़ों से। पलायन का सबसे बड़ा कारण यही है, जंगली जानवरों का जो आतंक मच रहा है। ये एक दिन आदमी पे भी वार करेंगे, देख लेना। यही समय आएगा तो जब ये घर के नज़दीक में ये हाल कर जाने, देखो मकान के जस्ट यहीं बगल पे हैं, कितना देखेंगे। रात को बारिश हो जा रही है, आवाज़ बाहर नहीं आ पाती है, ये लोग खोद के चले जाते हैं और इतना बुरा हाल कर रखा है दगड़ियों। तो मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से इसलिए दिखा रहा हूँ कि पहाड़ों के जीवन बहुत कष्टमय जीवन है। तो यहाँ लोग वाग खेती बाड़ी करें तो कैसे करें? पहले जो हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन लोग बताते हैं कि ये सुअर इतना नहीं था, पहले की खेती बहुत बढ़िया ढंग से होती थी और बहुत चीज़ें होती थी भी, और जो भी हमारे घर की चीज़ें हैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी। तो ये देखो एक ही खेत नहीं है हमारे खेत। तो अब मैं तो अदरक का खेत दिखाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उस दिन से मैं वो खेत में गया ही नहीं, क्योंकि उसने 6 बार खेत खोद दिया है, 6 बार। और कितनी दवाइयाँ डाल दी हैं, कितनी वो कुरमू मार दवाइयाँ हैं और कई सारी दवाइयाँ हैं डाल रखी हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा है। बारिश की वजह से सब खत्म कर दे रहा है। तो दगड़ियों अभी आया है मनन स्कूल से, तो बच्चे लोग आए हैं इसको छोड़ने के लिए पार से। अभी नदी पार कराया इन्होंने, नदी आ रखी है, हल्की सी बारिश हो रही है। ये सभी लोग स्कूल से आ गए हैं, ये सभी लोग अगर गांव से भी हैं और सलनी गांव से भी हैं और जराम बाखल स्कूल में पढ़ते हैं। तो बच्चों को छुट्टी हो गई है स्कूल से, तो उनके साथ साथ मनन भी आ गया है। तो दगड़ियों कैसा रहा आज का ब्लॉग? तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करें, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।